हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं हूं केएस मिश्रा। तो आइए आज देखते हैं कि आखिरकार यूएस एड क्या है और ट्रंप इसको क्यों शट डाउन करना चाहते हैं। इसने ऐसा क्या कर दिया भाई कि यूएस एड को ट्रंप द्वारा शट डाउन किया जा रहा है। व्हाट इज यूएस एड एंड व्हाई इज ट्रंप वाइज टू क्लोज इट डाउन। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे ही यूएस एड को क्लोज करने के लिए ट्रंप ने बात किया है कि यूएस एड को क्लोज कर दिया जाए, ऐसे ही यूएस एड ने क्या किया, बांग्लादेश को जो फंडिंग थी उसको होल्ड पे डाल दिया। ठीक है ना। बांग्लादेश की जो फंडिंग थी उसको होल्ड पे डाल दिया, जिसका मतलब क्या है, यूएसएड बांग्लादेश को फंडिंग कर रहा था। ठीक है। और भी बहुत सारे डेटा आपको मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको दिखेगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो यूएस के द्वारा किया गया, यूएसएड के द्वारा किया गया, यूएसएड से किस तरह से फंडिंग की गई है। एक सवाल और भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आपके लिए मन में सवाल उठता होगा जब से न्यूज आ रही है कि क्या भारत में भी यूएसएड के इलेक्शंस में कोई रोल रहे हैं। इसको भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। बस ध्यान से क्लास से बने रहिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जो यूएसएड की है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके नाम पर जो है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर एक्चुअल में कई देशों में तख्ता पलट करने में इसका हाथ सामने आया है। ठीक है। अब इसको शट डाउन की जब बात करने की हुई है, तो आप जानते हैं कि जैसे ट्रंप ने बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको जो है लीड कौन कर रहा है, एलोन मस्क। ठीक है। तो उसका काम ये है कि ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे लगे कि यहाँ जो है उससे कोई गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, उनकी सैलरी बिना मतलब के पे की जा रही है, तो उन सबको हटा दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो यूएस साइड पे बहुत सारे इल्जाम भी लगे हैं, उसको बंद करने की बात भी की गई है, और लगभग अगर ऐसा होता है तो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय वुड बी पुट ऑन लीव। इनको निकाल दिया जाएगा, इनको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखो, ट्रंप हैज मेड इट क्लियर ही वांट्स ओवरसीज स्पेंडिंग टू बी क्लोजली अलाइंड विद हिज अमेरिका फर्स्ट। इनका कहना है जो भी ओवरसीज स्पेंडिंग है उसमें अमेरिका को फर्स्ट रखते हुए ही किया जाना चाहिए। और उन्होंने अपने सोशल पेज पे लिखा, कहा यूएस एड स्पेंडिंग इज टोटली अनएक्सप्लेनेबल, मतलब जो क्लोज इट डाउन, जो यूएस एड की स्पेंडिंग है वो टोटली अनएक्सप्लेनेबल है, उसको बिल्कुल किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्लोज इट डाउन, इसको जल्दी क्लोज करो। ठीक है। और एलोन मस्क जो है, ऑब्वियस सी बात है, ही इज वर्किंग ऑन व्हाइट हाउस एफर्ट टू श्रिंक द फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, जो भी वहां के। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे जो है यूएस एड को शट डाउन की जो करने की बात हुई है। देखो, अगर मैं यूएस एड की बात करता हूँ तो यूएस एड गवर्नमेंट डेटा जो है, लगभग में $68 बिलियन को इंटरनेशनल एड में 2023 में इसने खर्च किया था, यूएस एड की बात कर। ठीक है। और देखो, और जबकि बात करें यूएस एड की, इसमें से लगभग में, अगर बात करूं यूएस एड्स बजट, सिर्फ यूएस एड का, मतलब जो यूएस स्पेंडिंग रही है उसकी बात अलग है, लेकिन इसमें से लगभग में देखा जाए तो मोर देन हाफ, लगभग $40 बिलियन का स्पेंडिंग सिर्फ यूएस एड की रही है। जो अगर देखें यूएस का जो एनुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग है $6.75 ट्रिलियन, उसका लगभग में 0.6% सिर्फ यूएस एड द्वारा खर्च किया गया है। ठीक है। और यूएसएड कई जगह पे उसने जो है, एशिया में, साउथ अफ्रीका में, और साथ में यूरोप में, और साथ में यूक्रेन में भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम किया है उसने, नो डाउट। ठीक है। लेकिन आखिरकार एक चीज बहुत मतलब जबरदस्त सामने आई है, जो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ। हाल ही में जो निशिकांत दुबे जी हैं, इन्होंने संसद में, बीजेपी के हैं, ठीक है, झारखंड से। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए यूएस एड जो है, उसने जो है एक अहम रोल प्ले किया है, और 2024 के इलेक्शंस में फंडिंग की है, लोगों को पैसा दिया है। ऐसा साफ साफ इन्होंने यूएस एड पे इल्जाम लगाया, और इनके पास डेटा भी था, डॉक्यूमेंट भी था, जिसको लेकर इन्होंने बयानबाजी किया। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इनके बयान में क्या सच्चाई रही है। देखिए, एक्चुअल जो यूएस एड है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जो जॉन एफ कैनेडी ने इसको जो है बेसिकली फॉर्म किया था, जो तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनके शब्दों में भी, इन्होंने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि फॉरेन एड इज मेथड बाय व्हिच यूनाइटेड स्टेट मेंटेन्स अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल अराउंड द वर्ल्ड। अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए, अराउंड द वर्ल्ड सबको कंट्रोल करने के लिए यूएस एड का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने खुद लिखा, इसी पर्पज से इन्होंने बनाया, इनका कहना है। देखो, यूएस एड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 बाय प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है। अब 2025 की बात करूं, तो जब सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो उसने क्या किया, इस पे बहुत सारे चार्जेज लगाए, और चार्जेज के बाद में इसको टोटली फ्रीज करने के ऑर्डर दिए।
ठीक है, क्योंकि जो एलन मस्क है, एलन मस्क जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको शट डाउन के इंटेंशन दिखाए कि इसको शट डाउन कर दिया जाए। अब देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बांग्लादेश के इलेक्शंस में यूएसएड का क्या रोल रहा है। आपको मैं एक डेटा दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से बस क्लास से बने रहिए, आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूं, आप देखिए उसको और फिर आप समझिए कि आखिरकार ये क्या है, क्या आखिर, ठीक है, ये किस तरह की चीजें हैं जो यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, आइए मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए 1 मिनट क्लास से बने रहिएगा, बस मैं तुरंत आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा। हम्म, ये देखिए, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए आप। ठीक है, देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है ट्विटर पे। अब इसको मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए। ठीक है, इसका पोस्ट है और इसने टोटली डोजी के बारे में क्या कहा है कि यूएस टैक्स पेयर्स डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द बिहाफ फॉलोइंग आइटम्स ऑल व्हिच हैव बीन कैंसल्ड। जो बेसिकली जो बचे थे जो खर्चे उनको कैंसिल किया गया है। कहाँ, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, देखिए देखिए $29 मिलियन टू स्ट्रेंथिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, बहुत ध्यान से देखिए आप। ठीक है, $29 मिलियन टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। अब आप इस शब्द को पकड़िए, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप हुआ है उसमें $29 मिलियन प्रोवाइड किए करवाए गए हैं। किसकी तरफ से भाई, $29 मिलियन। अगर ग्लोबली देखें आपको छोटा अमाउंट लगेगा, लेकिन आप ये समझिए अगर किसी को भी, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को 1-2 करोड़ रुपए पकड़ा दिए जाए और कहा जाए आप ये करने के लिए, तो आप बताइए जिससे पैसा बांट के भी लोगों को खड़ा करके वो अपनी जान देने के लिए तक तैयार हो जाएंगे, तोड़ फोड़ करने की बात तो अलग है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को कि आप ये सिर्फ यही नहीं, यही मत रुकिए, नीचे और देखिए आप, $20 मिलियन फॉर फिजिकल फेडरलिज्म इन नेपाल। नेपाल में भी फिजिकल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है $20 मिलियन का खर्चा। ठीक है, नेपाल में भी क्या हुआ है आप सभी जानते हैं, इस तरह से नेपाल में जो है तख्ता पलट होता रहता है। और सिर्फ यही नहीं, ठीक है, बाकी $19 मिलियन फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन इन नेपाल। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्या है एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ठीक है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए आपको मैं दिखाता हूं, देखिए $20 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। आप देखिए ये क्या है, 21 मिलियन वोटर टर्नआउट इन इंडिया के लिए जो है खर्च किया गया है। अब वोटर टर्नआउट का मतलब आप तो समझ ही सकते हैं। इस तरह के जो है इल्जाम उसके ऊपर लगे हैं। हाल ही में जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया था कि क्या भारत के इलेक्शंस में कोई इन्फ्लुएंस करने में कोई यूएसए का रोल रहा है, यूएसआईड का रोल रहा है, तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें हुई, वहां के जो है एम्बेसडर जो है रातों रात गायब हो जाते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट होता है, तख्ता पलट होने के जो प्राइम मिनिस्टर को वहां से भागना पड़ता है, और इसके बाद में वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, जो बेसिकली वही प्रोटेस्टर्स उस गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं, उसका सबसे पहले वेलकम अमेरिका के द्वारा किया जाता है। आप इस चीज को समझिए तो कि किस तरह से जो है बेसिकली जो बाइडेन की सरकार ने इस तरह से वहां पे तख्ता पड़ा, इसी कारण से उसको क्या किया जा रहा है, उसको जो है बंद कर किया जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम सिर्फ अपनी एक्सपेंडिंग, हम अगर बाहर एड दे रहे हैं तो हम अमेरिका फर्स्ट को देखते हुए ही देंगे, ऐसे कोई एड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हमारे लिए कहीं से भी लॉजिकल ना हो। क्योंकि हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में देखना है, बाद में बाकी देशों के बारे में सोचना है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस इग्नोफेयर नाम से सर्च कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।